हेलो फ्यूचर मेडिकोज, आप सभी लोगों का इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड क्या है। हम तो खाना खाते ही हैं, तो क्या वो हमारी बॉडी डायरेक्टली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उनमें से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकती? तो नहीं ले सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में हम जो कोई भी फूड इंटेक्ट करते हैं उनका डाइजेशन करना पड़ता है और उनके बाद ही वो हमारी बॉडी उन्हें एक्सेप्ट करती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप और जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जीआई ट्रैक्ट मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। सो हम जो कोई फूड हमारी बॉडी में इंटेक्ट करते हैं थ्रू दी माउथ, उनमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्डिंग एंड रिपेयर में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और एलिमेंट्री ट्रैक्ट की बिगिनिंग होती है माउथ से, फिर पास थ्रू दी थोरैक्स, एब्डोमिन, पेल्विक एंड एंड पार्ट ऑफ दी एनस। जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो हम एनस थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। फूड हम जो भी इंटेक्ट करते हैं वो उससे हमें एनर्जी मिलती है, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होता है उन्हें हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करना होता है। और जो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसे हमारी बॉडी यूज्ड करती है, उससे हमारे सेल यूज्ड करते हैं और उनमें से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारे सेल्स रिपेयर हो सके और रीग्रोथ हो सके। सो अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन के डेफिनेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दैट दे एंटर इन द बॉडी सेल इज नोन एज अ डाइजेशन। डाइजेशन टेक प्लेस बाय द टू वेज। मतलब कि हम जो कोई भी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ खाते हैं, वो बड़ी मॉलिक्यूल्स में होती है। उन्हें हमारे टीथ के द्वारा ब्रेक डाउन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में, और उनमें सलाइवा भी मिक्स्ड होती है, जिस वजह से जो प्रोडक्ट हमारे इसोफेगस थ्रू स्टमक में जाती है उस प्रोडक्ट को अब हम बोलस बोलेंगे, क्योंकि हमने जो इंटेक किया था उसे हम फूड बोलेंगे या फिर बाइट बोलेंगे। बट जो के बाद वो राउंड शेप में हो जाएगा, मतलब कि उसमें सलाइवा मिक्स्ड हो जाएगी और हमारे इसोफेगस थ्रू जो स्टमक में जाएगा उसे हम बोलस के नाम से जानेंगे। मतलब कि अब हम उसे फूड नहीं बोलेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। और वो बोलस हमारी बॉडी में एंटर होता है और स्टमक में उसका डाइजेशन होता है और फिर दूसरी प्रोसेस होती है। तो जो ये डाइजेशन होता है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे टीथ के द्वारा मास्टिकेशन होता है, च्यूइंग की प्रक्रिया होती है, उनसे जो होता है उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? हमारी बॉडी में सिक्रीट हुए सारे एंजाइम्स, ऑल्सो प्रेजेंट एंजाइम, और वो जो कोई भी हमारी फूड की प्रोसेस में हेल्प करते हैं एज अ एसेसरी ऑर्गन्स, उसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट केमिकल डाइजेशन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है माउथ में, और वो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवा, जिसे हम लाड़ भी कहते हैं। सो सलाइवा होती है एंड देन स्टमक में आए हुए जो कोई भी दूसरे एंजाइम्स है, बाइल डक्ट के द्वारा सिक्रीशन हुए जो भी एंजाइम है उसे केमिकल डाइजेशन कहते हैं। देन ये दोनों डाइजेशन को मिला के होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का ब्रेकडाउन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन। तो सबसे पहला उनका फंक्शन है इंजेशन। इंजेशन का मतलब हमें सिंपली पता चल जाता है, इन का मतलब क्या होता है? इंटेक्ट करना, अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना। तो इंजेशन होता है वो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन सिस्टम का, और डाइजेस्टिव का स्टार्टिंग जर्नी पोर्शन है। यहाँ से हम फूड को हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। देन होता है प्रपल्सन और मिक्सिंग, मतलब कि लाड़ के साथ हमारा जो कोई फूड है उसका मिक्सिंग होगा। और प्रपल्सन का मतलब क्या होता है? जो हमारी इसोफेगस में आए हुए जो इनवॉलंटरी मसल्स है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके हमारे बोलस को स्टमक में पास आउट करेंगे। तो वो सेकंड स्टेप होता है। इनवॉलंटरी मतलब होता है कि जो हमारे बस में नहीं होता है, वो जो हमारी बॉडी या फिर ब्रेन के द्वारा का वर्क होता है उसे इनवॉलंटरी कहते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। देन होता है डाइजेशन, जो हमने आगे देखा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम
कुछ भी खाना हम खाते हैं उनका प्रॉपर और परफेक्टली एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जो हमारी बॉडी डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी बट एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो हमारे सेल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कैसे मिलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड देन होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कि जो हमारी बॉडी में से कुछ चीज़ को बाहर निकालना। अब हमारी बॉडी में से हम क्या चीज़ बाहर निकालेंगे, जो हमारी डाइजेशन के बाद बची हुई वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम फीसिस के नाम से जानते हैं, तो वो हमारी बॉडी को एलिमिनेट करते हैं थ्रू दी एनस। ओके, अब हम देखते हैं ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें एलिमेंट्री ट्रैक और ट्रैक के ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स, 2 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। तो हम पहले एलिमेंट्री ट्रैक के ऑर्गन देखते हैं, तो जिनमें आएंगी माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देन लार्ज इंटेस्टाइन, उनके 4 पार्ट है, केकम, एसेंडिंग कॉर्नल, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। देन रेक्टम, एनल कैनाल और एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, और जो ऑर्गन है उनका कोई वर्ग नहीं होता है। देन आएंगे एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, तो उनमें आएंगे टीथ, टंग, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जिसमें पैरोटाइड, सब मैंडिब्यूलर एंड सबलिंगुअल, जो ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। देन पेनक्रियाज, लीवर एंड गोल ब्लैडर। तो ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो डायरेक्टली फूड कांटेक्ट में नहीं आते, वो एसेसरी ऑर्गन हेल्प करते हैं डाइजेशन में, बट फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ओनली टीथ और टंग ही फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। दूसरे कोई भी ऑर्गन होते हैं वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, बल्कि उनका सिक्रीशन जो कोई होता है वो डाइजेशन में उनकी हेल्प करता है। सो जीआई ट्रैक्ट के हम अब स्ट्रक्चर की बात करें तो आज हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, देन ग्रोथ स्ट्रक्चर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो जीआई ट्रैक्ट की जो वॉल होती है वो 4 लेयर की बनी हुई होती है। उनमें सबसे पहला लेयर है वो म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस लेयर मतलब कि मसल्स लेयर, देन सीरोजा। सीरोजा को एडवेंटिशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 लेयर की जीआई ट्रैक्ट बनी होती है। ये जो इनके नाम है उनके मुताबिक ही उनका काम भी है। सो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूकोजल लेयर। सो म्यूकोजल लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई वॉल है, और वो लेयर भी 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, जिनमें सबसे पहला लेयर है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, वो एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है। देन सेकंड लेयर है ल्यूमिना प्रोपरिया, और थर्ड लेयर है म्यूकोजल मस्कुलर म्यूकोजल। देन म्यूकोजा मेम्ब्रेनिया है, उनमें इनर मोस्ट लेयर है और वो कोलुम्यूनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, और वो डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में आते हैं। उनके फंक्शन में है उनका प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन। ये 3 म्यूकोजल मेम्ब्रेन के फंक्शन है। देन ल्यूमिना प्रोपरिया में वो अंडरलाइनिंग लेयर है, और वो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। वो ब्लड वेसल्स और नर्व्स को सपोर्ट करते हैं, और उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। देन मस्कुलरिस मेम्ब्रेन वो थीन लेयर होता है, क्योंकि स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं, फाइब्रस मसल्स के बने हुए होते हैं, इसलिए वो थीन लेयर होते हैं। और वो फोल्ड लेयर में होते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, और वो डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। ये लेयर गैस्ट्राइटिक ग्लैंड और विलाई में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 3 लेयर होते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन के, म्यूकोजा मेम्ब्रेन, ल्यूमिना प्रोपरिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। देन आता है सेकंड लेयर सब म्यूकोजा, जो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, वो ब्लड वेसल्स नर्व्स को रिसीव्ड करते हैं, और नेटवर्क जो होता है नर्वस और लिम्फेटिक सिस्टम का उन्हें प्रोटेक्शन करते हैं। देन थर्ड लेयर है हमारा मस्कुलरिस। सो मस्कुलरिस के नाम से ही हम देखते हैं कि वो मसल्स के बने हुए लेयर होते हैं, जिनमें 2 लेयर्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। जो आउटर लेयर होता है वो लॉन्जिट्यूडियल मसल्स के बने हुए होते हैं, और जो इनर लेयर होता है वो सर्कुलर मसल्स के बने होते हैं। ये दोनों इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, और जिस वजह से वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। बोथ हेल्प
both layer help in involuntary contraction of breakdown of the food. And then second है fifth adventitia, जो outer most layer है जिस वजह से वो सुपरफिशियल लेयर है और लूज फाइब्रस टिश्यू के बने हुए होते हैं, और ये लेयर है वो एब्डोमिनल के ऑर्गन को प्रोटेक्शन करता है जिसे उसे पेरिटोनियम भी कहते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड दैट वीडियो. आई होप सो कि आप सबको ये वीडियो की मदद से कुछ ना कुछ हेल्प मिले. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक यू सो मच.